धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमोत देवा वेतनम सत्य जस धमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरनो मेरी वंदना जे जोड़ गोरनो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरनो मेरी वंदना जे जोड़ गोरनो डगमग डोले नैया मेरी डग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होठ है सत जियसा भवसागर पार लंघना जियसा भवसागर जे हाथ जोड़ गोरनो मेरी वंदना जे जोड़ गोरनो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान आगम रसिका स्वरज्योति महासाधि श्री परीक्षा जी महासाधि वृंद धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री राज प्रश्निधि सूत्र राजा परदेसी जो खुद के देश से जुदा होकर के
आत्म स्वभाव को भुला करके दुनिया की माया, दुनिया के प्रपंच रूपी प्रदेश में ही रचा बचा था। आत्मा की सत्ता देह से अलग स्वीकार नहीं करता था। मगर श्री केशी श्रवण जी महाराज, जिनका मंगलमय सानिध्य और जिनके साथ वार्तालाप करने के कारण कई प्रश्नों के समाधान हो गए। कहा जाता है बिन पूछे व्यक्ति बहुत बार अनेकों उलझनों में खोया रहता है, मगर जब कम्युनिकेट करता है, वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, तो अपने भावों से भी सामने वाले को परिचित करवा पाता है और दूसरों के भावों को भी समझ पाता है। अच्छा समाधान प्राप्त करने के लिए अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा लिसनर बनने के साथ साथ अपनी बात को समझाना तो ज़रूरी है, मगर अपनी बात पर अड़ना ज़रूरी नहीं है। श्री केशी श्रवण जी के चरणों में राजा प्रदेशी अपने हठाग्रह को छोड़ करके भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा का 12 व्रतधारी श्रावक बन गया। सोच रहा है आज तक जिसने धर्म को उपहास का रूप मान करके हमेशा कोसों दूर खुद से रखा था, मगर आज जब पता चला जिसे पराया समझा था वो तो अपना ही था। छोटी सी काल्पनिक स्टोरी आती है। एक माता पिता जिनका लगभग 2.5 साल का बच्चा घर से बाहर निकला है, मगर कहीं किडनैप हो गया, उठा लिया गया और किसी दूसरे कई सैकड़ों किलोमीटर दूर पर जाकर के उसको बेच दिया गया। मानव तस्करी चलती है, और जब बच्चा बिक गया है, जिन हाथों में पहुंचा, उस व्यक्ति ने सोचा चलो थोड़ा लालन पालन करेंगे, फिर मेरे व्यापार में सहयोगी बन जाएगा, काम धंधे में सहयोग देगा। इधर माता पिता तड़पते हैं, आंसू बहाते हैं, चिल्लाते हैं, थाने में रपट भी लिखवाते हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। और फाइनली वो बच्चा जैसे माहौल में पला बड़ा, उसको घर का एक नौकर सर्वेंट बना करके दुकान के काम, घर के काम में ही लगा दिया, और लगभग 16 साल का हुआ होगा कि वो चलते चलते अपने ही गांव में, अपने ही शहर में और अपने ही माता पिता के घर में नौकरी करने के लिए पहुंच गए। पहचान नहीं, कोई बर्थ मार्क नहीं, कोई ऐसा ध्यान नहीं। अब सेठानी बहुत बार चिल्लाती है, तूने ये काम नहीं टाइम पर किया, अभी खाना नहीं दूंगी, अर्थात छोटी छोटी बात पर इरिटेट होती रहती, और कभी कभी अपने बच्चे को याद करते हुए मासूमियत को बच्चे की देख करके कभी आंखें भी भर लेती। कभी पड़ोस वाली बहन कहने लगी, जीजी लगता है ये बेटा आपका ही है, देखो ना आंखें भी आपसे मिलती है, नाक भी आपसे मिलता है, बिल्कुल आपकी तरह ही बोलता है। कहने लगी लगता तो मुझे भी ऐसा है, फिर आप इसे अपना क्यों नहीं लेते, फिर आप इसे अपना क्यों नहीं लेते, गोद क्यों नहीं ले लेते, अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते। बोली ऐसे कैसे कर लो, ना जाति का पता, ना कुल का पता, ना खानदान का पता, ऐसे हरे गहरे को मैं कैसे अडॉप्ट कर लूँ। अब जिंदगी यूं ही चल रही है। वो बच्चा भी
अपनी मेहनत मजदूरी करता है, रात को छोटे से कमरे में जाकर जहाँ कोई साधन भी नहीं है सोने के लिए चला जाता है। अपनी किस्मत पर कभी रोता भी है, मगर सोचता है समय गुजर जाएगा। और एक दिन आया, लगभग 18 साल का होने लगा। कोई तहकीकात चलते 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 जब उस बच्चे का देखना, बच्चे का जब अस्तित्व वास्तविकता सामने आई, जब देखा कि बचपन में इसका हाथ जल गया था, इसने चूल्हे में आकर के हाथ दिया था, तो मैंने इसको पीछे धकेल दिया। आज जब उससे पानी मंगवाया और जब पानी देने के बाद वो पसीना पहुंच रहा है, तो क्या देखा, उसका हाथ जला हुआ। अब पहचान होने लगी, आंखों से आंसू आने लगे। अरे तू कोई और नहीं, तू तो मेरा ही अपना बच्चा है। अब वो माँ रोती है, विलाप करती है, मगर खुशी भी है, जो इतने बरसों से बिछड़ा हुआ था वो आज मिल गया। खुद से पूछना है, हमारी आत्मा का जो स्वभाव है, आत्म स्वरूप है, उसके साथ भी तो हम सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उसे तो एक और कर दिया, और जो पराये भाव है, पर भाव है, कषाय इत्यादि है, उन्हें अपना समझ रहे। मगर जब सदगुरु का बोध मिलता है, राजा परदेसियों को केशी श्रवण जैसे महामुनिराज मिलते हैं, तो महसूस हुआ धर्म बाहर की चीज नहीं है, धर्म तो अपना स्वभाव है, धर्म तो आत्मा का धर्म है, अपना गुण है, ज्ञाता और दृष्टा, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। अब अपने उस बिछड़े हुए बच्चे की भांति अपने स्वरूप को प्राप्त करके वो बहुत प्रसन्न है, और श्री केशी श्रवण जी से निवेदन कर रहा है, भंते आप फिक्र ना कीजिए, आज जो मेरा जीवन आपकी बदौलत धार्मिक बना है, मैं कभी भी पुनः अधार्मिक नहीं बनूंगा। जब एक बार माता पिता को पता चल जाए ये बिछड़ा हुआ बच्चा हमारा है, तो उसको कौन धकेलेगा घर से, बल्कि उसको तो नाजों से उसकी सेवा करेंगे और कभी न बिछुड़ने के लिए उससे कहेंगे। तो आज श्री केशी श्रवण जी के चरणों में निवेदन किया है, भंते मैं अपनी प्रॉपर्टी जो 7,000 ग्राम मेरी श्वेतांबिका नगरी में आते हैं, वह उसके 4 विभाग करूंगा, और उनसे होने वाली इनकम पहला भाग मैं सेना पर लगाऊंगा, दूसरा भाग अंतःपुर की सुरक्षा के लिए, तीसरा भाग कोष्ठागार अनाज के भंडार भरने के लिए, और चौथा उस इनकम का भाग मैं दानशाला निर्माण में लगाऊंगा। आओ सुने कहानी प्रभु वीर की जुबानी, आओ सुने का प्रभु वीर की जुबानी, सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगानी, सत्संगति से कैसे बदल पर्वत नुमा गुंबद सी शाला में बनवाऊंगा, व्यवस्थापकों को साजी सुविधा भी दिलवाऊंगा, सुविधा भी दिलवाऊंगा, वेतन व खान पीने
चौथा भाव रखा, चौथी प्लानिंग रखी कि हे भगवान, मैं अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी आय का, अपनी इनकम का, अपनी रिसोर्सेस का चौथे डिवीज़न से पुण्य का काम करूँगा, दानशाला खोलूँगा और इतनी बड़ी ढेर सारे काम करने वाले कर्मचारी नियुक्त करूँगा, उनको वेतन भी दूंगा, ये नहीं फ्री में सेवा लूँगा, उनको पैसा भी दूंगा, रहने को स्थान भी दूंगा, तीनों वक्त का भोजन करना चाहे तो भोजन की पूरी अवेलेबिलिटी उनके लिए वहाँ खुली रहेगी और उनकी ड्यूटी सिर्फ यही रहेगी, आपकी दहलीज पर कोई भी आए, भले श्रमण आए, ब्राह्मण आए, भिक्षु आए, मुसाफिर आए, इवन कोई पशु पक्षी ही आ जाए, उसको भोजन पानी देना, उसको जो अनिवार्य है उसको सामग्री प्रदान करना। मीन्स किसी के खाने पीने में यदि कोई घाटा, कोई बाधा पड़ रही हो तो उनके लिए वो भोजन पानी सबके लिए खुला हो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे घरों में पैदा होने के बावजूद कर्म की लाचारी के कारण दो वक्त का भोजन भी आज कमाने में समर्थ नहीं, तो ऐसे लोग भी वहाँ बिना किसी हिचकिचाहट के आ सकते हैं और बड़े ही स्वाभिमान के साथ, आदर के साथ, सत्कार के साथ उन्हें भोजन दिया जाए। अब ये सारी की सारी घोषणा बता रहा है, मैं ऐसे ऐसे करूँगा। भोजन पानी मिठाई मुखवास सब मिलेंगे, भावों से बांटने से सौभाग्य भी खिलेंगे, सौभाग्य भी खिलेंगे, सेवा का लाभ मिलना, सेवा का लाभ, सौभाग्य की निशानी, सत्संगति से कैसे बदली, साधु सत्य या ब्राह्मण भिक्षु कोई भी आए, राहगीर भी वहाँ से जो चाहे सो ही पाए, जो चाहे सो ही पाए, सेवा का धन कमा के इंसानियत जगानी, सेवा का धन कमा के इंसानियत जगा, सत्संगति से कैसे बदली दिल, सेवा के साथ अपने श्रावक व्रतों को पालो, अणुव्रत तथा गुण शिक्षा, व्रत की पूंजी संभालो, व्रत की पूंजी संभालो, यूं पोष धादि करते बीते ये जिंदगानी, सत्संगति से बदल, सत्संगति से कैसे बदल, निज भावना प्रकट कर वंदन न
सुंदर रहूँगा वचन दिया है, रहूँगा वचन दिया है। भक्ति मगन हो राजन, भक्ति मगन हो, करता है फिर जवानी सत्संग से कैसे बन। घर को लौट आया, वंदन नमन करके नियम प्रत्याखान की पूंजी को समेट करके बड़ी भावना के साथ घर को लौटा कि बस हे भंते, जिस नियम को, व्रत को अपनाया है, जिस अखंड ज्योति को आपने जलाया है, उस अखंड ज्योति की मैं रक्षा करने वाला बनूं। उस ज्ञान की, श्रद्धा की, उस श्रावक वृत्ति रूपी ज्योति को दुनिया की मोह माया की हवाओं से बचाने वाला बनूं और उस ज्योति के प्रकाश में अपनी जिंदगी के अंधेरे पथ में कर्तव्य और अकर्तव्य, हितकारी अहितकारी का विवेक समझ को प्राप्त करके सन्मार्ग पर बढ़ सको। घर को लौटा है, सबके चेहरे पर एक हैरानी है, अमेजिंग। राजा परदेसी बदल गया। गली मोहल्ले में, चौराहों तिराहों पे, अलग अलग जगह पर एक ही चर्चा का विषय है, हमारा राजा परदेसी अब नास्तिक नहीं रहा, वो क्या बन गया? आस्तिक बन गया। जिसके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते थे, अरे वो दयालु बन गया। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, व्यक्ति बदल सकता है। कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं, यदि वो अपनी बुराई को नहीं छोड़ता तब तक बुरा है, और बुराई को छोड़ दे तो वो व्यक्ति भी भगवान के समान बन सकता है। तो श्री केशी श्रमण जी से प्राप्त उस मंगलमय दिव्य प्रसाद को लेकर के घर को लौटा। अब उठना बैठना, बोल वाणी, हर चीज में वो प्रभाव दिख रहा है जो गुरुओं का प्रभाव एक श्रद्धालु व्यक्ति के ऊपर दिखाई देना चाहिए। घर आया है, घर आकर के बड़ी विवेक पूर्वक सबके साथ अपने अपने किसी भी दुष्कृत्य के लिए क्षमा याचना भी करते हैं। और बहुत से लोग आकर के, जो मित्र जन हैं, जो ज़्यादा मुंह लगे होते हैं, वो आकर के कहते भी है, अरे क्या पड़ी है तुम्हें संतों के पीछे लगने की, ये तो राहगीर है, आकर के चले जाते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है अपने पूर्वजों की मान्यता को तोड़ने के लिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। ज़िंदगी बार बार मिलती नहीं है। खाओ पियो, जैसे थे पहले थे, हमें बहुत अच्छे लग रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और दुनिया में अक्सर जब मास जनरेशन किसी को एक्सेप्ट करती है, अपना लेती है, उसको स्वीकार करती है, तो उस व्यक्ति को लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। और उस व्यक्ति को अपनी पुरानी उस दबी हुई, सोई हुई या छोड़ी हुई आदतों को ट्रिगर करने का जब पॉइंट मिलता है तो वो पुनः गलत ट्रैक पर भी बढ़ सकता है। मगर राजा परदेसी ने कहा, भाई मैं जो पहले था अब मैं वो परदेसी नहीं, अब तो मैं दुनिया के लिए परदेसी हो गया, मगर अपनी आत्मा के लिए अब स्वदेशी बन चुका हूँ, अपनी आत्मा के लिए जागृत हो चुका हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत से अनर्थ किए, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, अधिकारों का दुरुपयोग, मगर अब मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा। मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगी। आपने जो करना है आप करो, मगर मैं अपने इस आस्तिक धर्म को, इस जिन धर्म को, प्राण जाए मगर इस धर्म को छोड़ने वाला नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, नया नया प्यार और नया नया भक्ति भाव, दोनों का नशा अलग सा ही होता है।
इसको अभी ना संतों की बातें ज़्यादा सर चढ़ के बोल रही है। कुछ दिन तक प्रभाव रहेगा, फिर हमारी ही कम्युनिटी में उठेगा बैठेगा, अपने आप दोबारा से लाइन पर आ जाएगा, मगर कोई प्रभाव उसके ऊपर अब पड़ने वाला नहीं। बिकॉज जब मजीठिया रंग होता है, मजीठिया रंग जिस कपड़े पर चढ़ाया जाता है, उस कपड़े को यदि काटा जाए, छेदा जाए, धोया जाए, उसका रंग नहीं उतरता। यदि उसको जला भी दिया जाए, उसकी राख भी लाल रंग की होती है, अर्थात राख से भी उसका रंग जुदा नहीं होता। ऐसा मजीठिया रंग भक्ति का, वैराग्य का उनकी आत्मा पर चढ़ गया। अब घर लौटे हैं, लौट करके बहुत से लोगों की बातों को सुना, मगर अपनी रानियों से कहा आज हमें आत्मचिंतन करना है। आज हमें ना तो नाट्यशाला में आना है, ना नृत्य देखने हैं, ना आपके साथ दुनिया के भोग भोगने हैं, मगर आज तो मुझे जो गुरुओं ने शिक्षाएं दी हैं उनको दोबारा से रिकलेक्ट करके उनको मुझे दोबारा से चितारना है, उस पर अनुप्रेक्षा चिंतन करना है। क्योंकि कहा जाता है यदि तुम टन भर भी सुनते हो और यदि कण भर भी उस पर चिंतन करो ना, तो जिंदगी चेंज हो सकती है। मगर टन भर सुन तो आते हैं, मगर कण भर भी जिंदगी में चिंतन का काम नहीं, खुद के साथ सेल्फ रिलेट करके उन शिक्षाओं को समझने का प्रयास नहीं, तो कोई चेंज आने वाला नहीं। तो राजा परदेसी आज धर्म की निर्वध्य अखंड ज्योति जो गुरु भगवंतों की साक्षी से कृपा से आत्मा में जली है, अब उसी को निहारते हैं, उन्हीं शिक्षाओं को दोहराते हैं। घर लौट कर के राजा भक्ति मगन हो गए, जन्मों के सोए सुकृत कैसे उदय में आए, कैसे उदय में आए। अखंड धर्म ज्योति, अखंड धर्म ज्योति, अब मुझको है जलाने, सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगी। अब वो समझ चुके हैं इतना वैभव, इतना साम्राज्य ये पुण्य की बदौलत है। आज पुण्य जवाब दे जाए तो कोई भी बहाना बन सकता है, हाथों से ये सारी संपत्ति जा सकती है। मानो अब उन्हें इस दुनिया के महलों में, दुनिया के राज रानियों में कोई आनंद अंदर से महसूस नहीं होता, क्योंकि वो जान चुके हैं अब तक जिनका अभिमान करके मैं पागल हो रहा था, वो वास्तव में मेरा है ही नहीं। कहा भी है उच्ची मंजली नो वेक के गुमान ना करे, उच्ची मंजली नो वेक के गो, प्रभु दे नाम तो बगैर बाजे हार जावेगा, प्रभु दे नाम तो बगैर बाजे, ऐना महला दा बंदे आगो मान ना करे, ऐना महला दा बंदे आगो, ऐथे रहना है दिन 4 बाजे हार जावेगा, ऐथे रहना है दिन 4 बाजे, इस माया दा तो बंदे आगो मान ना करे, इस माया दा तो बंदे
पल दे है छाया, बाजे हार जावेगा। माया दो पल दे है छाया। राजा प्रदेशी, जब अच्छा भोजन खाने को मिला हो ना तो डकार भी अच्छे आते हैं, और यदि भोजन ही खराब खाया हो तो डकार भी कैसे आते। प्याज खाया हो ना तो मुंह से स्मेल कैसी आती है, और यदि इलायची वाली खीर खाई हो तो बोलो, जैसा सुनकर आते हैं दिमाग भी वैसा चलता है। दिमाग जैसा चलता है जुबान पर भी वैसे शब्द झलकते हैं, फिर वही बिहेवियर में व्यक्ति के दिखने लग जाता है। आज राजा प्रदेशी बड़े ही शुभ भावनाओं के साथ विश्राम में गया, और सुबह उठा है तो लग रहा है कि नया सूरज उगा है, नई रोशनी आई है, और इस नई रोशनी में मुझे नए नए कार्य, नई नई योजनाओं को कार्य रूप देना है। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। होते झुकना है संसार, होते झुकना है संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिया आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। अगली सुबह नया सूरज, कहने को नया सूरज है क्योंकि जब नई योजनाओं को ट्रांसलेट करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, तो उस व्यक्ति के लिए जिंदगी का वो सूरज भी नया होता है। तो सुबह भोर की किरण के संग उठ करके जो भी शिक्षाएं सुनी थी उनको रिवाइज करके, क्योंकि 12 व्रत धारण किए हैं, अणुव्रत भी है, गुण व्रत भी है, शिक्षा व्रत भी है, मीन्स अपने सामायिक भी की होगी, और तत्पश्चात संपूर्ण कार्य इत्यादि सुबह के निवृत्त होकर के नाश्ता आदि करने के पश्चात आज एक सभा का आयोजन, एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है, और उस कॉन्फ्रेंस को सबको बुला करके बताया कि मैंने कल ऐसा चिंतन किया कि मैंने दुनिया के लिए बहुत समय दिया, मगर अब आत्मा को समय देने की आवश्यकता है। और कौन जानता है जिंदगी की घड़ी कौन सी अंतिम आ जाए। सूरज का तो पता है कि इतने बजे अस्त होगा, मगर जिंदगी का सूरज कितने बजे अस्त हो जाए कुछ नहीं पता। तो सूरज रहते ही अपनी जिंदगी का मुझे इतिहास नया लिखना है, मुझे अपने पुरातन इतिहास को, हिस्ट्री को अब क्या करना है, उसको तो सेल्फ इफेस बोलते हैं, उसको मुझे इफेस करना है, इरेज करना है। क्यों? क्योंकि अब मुझे वो यादें, वो बातें अंदर ही अंदर कष्ट देती है, मगर अब मुझे अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से अच्छे शासक के रूप में और मुख्यतया उत्तम आत्म साम्राज्य की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ना है।
तो अगली सुबह 4 तरह के विभागाध्यक्ष बना दिए। भले ये मूल में नहीं है मगर प्रासंगिक है, बात रेलेवेंट लगती है कि उन 4 लोगों को डिविजन्स दे दिए हैं कि एक व्यक्ति को सेना, बल, वाहन, इनके ऊपर जो खर्चा आता है उसका सारा अथॉरिटीज तुम्हारे ऊपर है, ये फंड तुमको सौंप दिया जा रहा है। और दूसरा फंड दे दिया है अनाज गृह की संभाल के लिए, उसको सुरक्षित बनाने के लिए कि आने वाले हमारी प्रजा के लोग कोई भूखा ना सोए, कभी किसी के घर में भोजन न हो तो उनकी व्यवस्था का ध्यान रखा जाए, अकाल पड़ जाए भंडार खोल दिए जाए। ये नहीं है कि दुनिया में अपनी मार्केट में जैसे शेयर मार्केट में चलता है, एकदम से ट्रम्प बोलता है ऐसा, ट्रम्प बोलता है वैसा, बोलते हैं कभी बाउंस आ जाता है, कभी डाउन चला जाता है। अब कोष्ठागार भरे हैं इसलिए नहीं कि दुनिया में शॉर्टेज दिखा सके फिर उसकी कीमत बढ़ा सके, इसलिए नहीं। ऐसी चाल साजियां बहुत करके उसने देख ली, मगर अब तो क्या सोचा, इसलिए सुरक्षित रखा है कि कभी कोई अकाल पड़े तो सबके लिए इनको खोल दिया जा सके। तीसरा भाग अंतःपुर की सेफ्टी के लिए, रानियों के उस अंतःपुर की सुरक्षा के लिए जो भी पैसा चाहिए वो तीसरा फंड उनको दे दिया, उनका एक अध्यक्ष दे दिया। और चौथा दानशाला खोलने का प्रोजेक्ट संभाल दिया। इस तरीके से काम करना है और मैं पर्दे के पीछे रह कर के अपनी साधना करूंगा और राज्य को भी देखूंगा, मगर मेरा एक्टिव रूप में साम्राज्य के संचालन में उन अथॉरिटीज में अब रुचि न होने के कारण कोई ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं होगी। अब बेटा सूर्यकांत जो पहले से भी राष्ट्र की व्यवस्थाओं को देखता आ रहा है, उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि मेरी सारी जिम्मेदारियों को ये वहन करेगा। मगर अभी राज्य की राजगद्दी से खुद का त्याग पत्र नहीं हुआ, उसको युवराज नहीं बनाया, मगर काम करने के लिए करने वाला पहले भी सूर्यकांत था या चित्त सारथी थे, आज भी वही है। मगर अब मैं अपनी आत्म साधना में नेम एंड फेम से परे हट करके, अथॉरिटी से इनसे ऊपर उठ करके अब आत्मा को वक्त दूंगा, परमात्मा को वक्त दूंगा, गुरुओं की शिक्षाओं को वक्त दूंगा, क्योंकि मैंने जो योजना बनाई है वो बिन सोचे समझे नहीं, बड़ी सोच करके बनाई है। गुरुदेव ने कल भी फरमाया था, एक मकान भी बनाना हो तो कब से योजना शुरू हो जाती है, और जिसे अपनी जिंदगी का नए सिरे से भवन खड़ा करना हो उस व्यक्ति को तो कितनी योजना के साथ चलना पड़ता है। तो श्री केशी श्रवण जी के पावन श्री चरणों से जो सद्बोध पाया है उसी के आधार पर अपनी योजना को सबके सामने सन्मुख रखा है और उसके अनुरूप कार्य प्रारंभ हुआ। अगली सुबह को सूरज लाया नया सवेरा, ये महल भी लगे हैं अब रात का बसेरा, अब रात का बसेरा, कर्तव्य और सेवा में जिंदगी लगाने, कर्तव्य और सेवा में जिंदगी लगाने, सत्संगति से कैसे बंधे। श्वेतांबिका में 7,000 ग्राम पूरे किए 4 भाग, उसके नहीं सपने हो अधूरे, नहीं सपने हो अधूरे,
को पूर्ण शुभ भावना को करते हैं खानदानी सत्संगति से कैसे बंद दिया एक से न बल को दूजा अनाज गृह को तीजा तो अंतपुर को चौथा तो दान गृह को चौथा तो दान गृह को फिर श्रमण या पथिक जन की सेवा है कमाने सत्संगति से कैसे बंद श्रमणों का बन उपासक राजा दयालु बनता नवतत्वों को नवतत्वों का ज्ञाता बन सच्चा श्रद्धालु बनता सच्चा श्रद्धालु बनता व्रतों के पालन में दृढ़ता और यानी व्रतों के पालन में दृढ़ता और यानी सत्संगति से कैसे बदले चिंतन मनन तत्वों का मंजिल का भान रहता दुनिया की वासना से अब तो अनजान रहता अब तो अनजान रहता अमृत मिला हो जिसको अमृत मिला हो नहीं विष की बेल खाने सत्संगति से बदले जिंदगानी सत्संगति से कैसे पहले राजा परदेसी चारवाक दर्शन वाला था। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस पुनरागमनम कुतः। जब तक जीना बोले सुख से जियो, पूरा अच्छे हाई स्टेटस से जियो, और भले अपने शौक पूरे करने के लिए बोले जी पैसा उधार लेना पड़े ना, उधार ले लो, मरने के बाद कोई चुकाने वाला तो आएगा नहीं। इसलिए जो करना है कहते यहीं पर करो। जिंदगी को घी पीते हुए, घी उस टाइम रॉयल निशानी मानी जाती थी, शराब नहीं बोला। चारवाक वालों ने भी शराब नहीं बोला कि शराब पीते हुए जियो, बोले जी घी पियो, उधार लो, जिंदगी के मजे करो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, जब ये शरीर जलकर राख की ढेरी हो जाएगा तो इस आत्मा का किसी का भी पुनरागमन होने वाला नहीं। मगर आज वही परदेसी है जो इस मान्यता को छोड़ चुका है। श्री केशी श्रमण जी की सच्ची संगति ऐसी मिली कि सत्य का बोध हुआ कि आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है। आत्मा पहला पॉइंट है, यदि है तो क्या नश्वर है? बोला नहीं, आत्मा है, आत्मा नित्य है। आत्मा
कर्म का करता है और आत्मा कर्म के फल का भोगता है। मोक्ष का उपाय है और वो उपाय है सही ज्ञान, सही श्रद्धान और सही आचार। ये सब चीज़ें जैसे समझ में आई है तो उसने अब जिंदगी में धर्म को पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनाया है। क्या नहीं बनाया? धर्म को पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनाया बल्कि हार्ट ऑफ लाइफ बनाया। क्या बनाया? पार्ट तो जिंदगी का कट जाए तो जिंदगी चल सकती है ना, हाथ कट गया, उंगली कट गई, जिंदगी आराम से कट सकती है, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं आने वाली। मगर हार्ट निकल जाए, हार्ट बंद हो जाए तो मृत्यु निश्चित है। तो राजा परदेसी ने अब जिंदगी को ऐसा बनाया कि उसकी हर कार्य में धर्म बोलता है, हर क्रिया में, हर चिंतन में, हर साधना में अब धर्म की प्रमुखता है। जो नव तत्व सीखे, जो गुरुओं की बातें सुनी, उनकी शिक्षाओं को पूरे गाँव, अर्थात प्रथम पहले जैसे दीपक को आगे लेकर के हम उस अंधेरे पथ को उजला बना करके आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही उनकी शिक्षाओं को, गुरुओं की शिक्षाओं को आगे रखते हुए कि ये ठीक है, ये गलत है, ये करो, ये नहीं करो, अर्थात विवेकवान बन करके, दृढ़ धर्मी श्रावक बन करके अपनी जिंदगी को बिताने लगा। और दुनिया के राग रंग से, नाटकशालाओं से, नृत्यशालाओं से, घोड़सवारी से, सबसे क्या हो गया? मन उच्चाट हो गया। क्यों व्यर्थ के अनर्थ दंड में अपने समय को, पुण्य को बर्बाद करना। और रानियां तो है अंग संग मगर किसी के प्रति अब आसक्ति वाला, अब वो स्नेह वाला भाव नहीं है। अब तो लगता है गंदगी के कटोरे हैं, बाहर से सजावट है मगर इनका अंतिम परिणाम सुंदर नहीं है। तुलसी जग में यूं रहो जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाई। अर्थात दुनिया में रहना तो बोले जैसे ये जुबान मुख में रहती है ना, ऐसे रहना सीख जाओ तो तुम कर्मों के बंध से बच सकते हो। देखो ना, चने भी खाती है, घी भी खाती है, मगर फिर भी क्या रहती है? ड्राई, सलाइवा लगता रहता है, अदरवाइज कोई लेप तो नहीं ना लगता। अर्थात जो व्यक्ति इस निर्लेप भाव के साथ दुनिया में रहना सीख जाए तो वह नए कर्म के बंधन से बच पाता है। तो आज राजा परदेसी एक निर्लेप श्रावक की भूमिका में नजर आ रहा है और उसकी जिंदगी का ये ड्रास्टिक चेंज हर किसी को रास तो नहीं आ रहा, विशेष रूप से सूर्यकांता रानी को क्यों नहीं आ रहा, तो उसको कल सुनेंगे हम। गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। ओम।